ये जेनिफर ली कलियर है जो डी ओएकनिंग पियर हब्स ग्लोबल मूवमेंट की बानी है। ये एक और ओएकनिंग लाइव है, ओएकनिंग वीनस डीज, और आज हम डेनियल नैश की दुआ की मसक के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले याद रखिए, आप बाज़ाब्ता तौर पर हमारी तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। मैं पूरी दुनिया में शफात दुआ करने वालों को तैयार कर रही हूँ, मजबूत शफात दुआ करने वाले जो बेदारी के लिए हैं। लोग अपने खानदान में ब्रेक थ्रू, अपने शहर में ब्रेक थ्रू, अपनी कौम में ब्रेक थ्रू देख रहे हैं। वो रूहानियत में तरक्की कर रहे हैं। देखें काम/नो पर जाएं। अब आइए आज की तालीम में दाखिल होते हैं। मैं अपने इंटरसेसर्स डिविजनल से पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास उसकी कॉपी नहीं तो आप उससे मेरी वेबसाइट एओर्गा, जहाँ ऑनलाइन किताबें मिलती हैं, वहाँ से ले सकते हैं। ये शफात दुआ करने वालों के लिए ज़रूरी है। आइए इसमें दाखिल हूँ। ए बाप, यसू के नाम में मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी भलाई, तेरे फजल, तेरे जलाल के लिए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ए खुदावन कि तू कितना अच्छा है, तो हमें सिखाता, रहनुमाई और हिदायत देता है, दुआ करना सिखाता है। आज हमें डेनियल नैश की दुआ की मसक के बारे में सिखा। खुदावंद मुझे यसू के नाम में कलाम करने की तौफीक दे, आमीन। तो आइए एक आयत देखते हैं, कलसियों 4:2, और मैं न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल से पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है, दुआ में लगे रहो, शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ जागते रहो। मेरा मानना है कि यह किसी हद तक डेनियल नैश की वजाहत है। अब अगर आपने कभी डेनियल नैश के बारे में नहीं सुना तो आपके लिए एक खास मौका है। तो डेनियल नैश, इसके पास अमेरिका की दूसरी अजीम बेदारी में दुआ की कुंजियां थी। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो शफात दुआ की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। मेरा मतलब है, जरा तसव्वुर करें कि आप 1800 की दहाई में जिंदा हैं और सैकड़ों साल बाद भी लोग आपकी दुआ की खिदमत के बारे में बात कर रहे हैं। यही असल विरासत है। डेनियल नैश, इसने अमेरिका की दूसरी अजीम बेदारी में दुआ की कुंजियां संभाले, और हो सकता है कि आपको इसका नाम जमीन पर ना मालूम हो। शायद आपने अभी तक इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन सारा आसमान और जहन्नम उसे जानते हैं। यही मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा नाम आसमान में हो और जहन्नम में भी जाना जाए। अगर जमीन पर कोई मुझे नहीं जानता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काफी है कि मेरा नाम आसमान और जहन्नम में हो। सुने, डेनियल नैश ने चार्ल्स फन्नी के जाती शफात दुआगो के तौर पर वफादारी से खिदमत। वो चाहता तो अपनी अलग तबलीगी खिदमत शुरू कर सकता था। वो बासलाहियत था, हुनरमंद था, लेकिन उसने दुआ में किसी और के विजन की खिदमत करने के अजीम मकसद को कबूल किया। अब फन्नी, जाहिर है अगर आपने चार्ल्स फन्नी के बारे में नहीं सुना तो वो मसीही तारीख में दूसरी अजीम बेदारी के सबसे मशहूर मुबल्लिग के तौर पर जाने जाते हैं। नैश शहरों में फन्नी से पहले जाया करता था, तो अगर फन्नी को खुदा की तरफ से रहनुमाई मिलती कि मुझे यहाँ जाना है, तो नैश इससे पहले वहाँ पहुँच जाता, कभी कभी कई हफ्तों पहले, और दुआ करता। तो अगर फन्नी बेदारी की तबलीग के लिए निकलता तो नैश इससे पहले जाकर रूहानी तौर पर रास्ता हमवार करता। कहानियों के मुताबिक नैश कई दिन अपने कमरे में रहकर शफात करता रहता था। यानी बाज औकात वो इतनी शिद्दत से दुआ करता कि इसके कमरे से रोने और कराहने की आवाजें आती थी। अब क्रिस्टोफर नेशंस के डेनियल कुलिनेडा बताते हैं कि नैश इस वक्त तक शफात करना नहीं छोड़ता था जब तक इसे ये महसूस ना हो जाए कि फन्नी की आमद के लिए रूहानी माहौल तैयार हो चुका है। यानी बुनियादी तौर पर वो आसमानों को खोल रहा था, वो आसमानों पर गालिब आ रहा था। समझ रहे हैं? आसमान खुल जाते थे ताकि रूह नाजिल हो, और ये फन्नी की मदद करता था क्योंकि लोगों के दिल बिल्कुल खिले हुए थे, खिले आसमान थे। अब तसव्वुर कर सकते, ये सिर्फ एक आदमी था। एबल कुलीरी भी इसके साथ दुआ करता था। हम इसके बारे में किसी और वक्त बात करेंगे, लेकिन यह है असल रिकॉर्ड। ये तारीख से है। इसमें यह लिखा है, एक मौके पर जब मैं शहर पहुंचा ताकि बेदारी की तहरीक शुरू करूं, तो एक खातून ने मुझसे राब्ता किया जो बोर्डिंग हाउस चलाती थी। उन्होंने कहा, भाई फन्नी, या आप फादर नैश को जानते हैं? वो और 2 और आदमी पिछले 3 दिन से मेरे बोर्डिंग हाउस में हैं, लेकिन उन्होंने एक नवाला भी नहीं खाया। आइए यहाँ रुक जाते। वो रोजा रखे हुए थे। इनके पास वो खुराक थी जिसका इस खातून को इल्म नहीं था। उनकी खुराक ये थी कि वो बाप की मर्जी पूरी करे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? आज हम ऐसी शफात कम देखते हैं। आहनेश, मुझे नहीं मालूम कि वो दूसरे आदमी कौन थे, लेकिन इसके पास जहाँ 2 या 3 इसके नाम पर जमा हूँ, वहाँ यसू उनके दरमियान होता है। जमीन पर 2 आदमी किसी बात पर मुतफिक हो जाएं, तो वो उनके लिए पूरी की जाएगी। तो नैश वो इत्तेफाक की ताकत को समझता था। नैश ने दुआ के साथ रोजे की ताकत को समझा था।
नैश ने मशक्कत, तादाद में ताकत और हकीकत के 1000 भगा सकता है, 2 10,000 भगा सकते हैं, इसकी ताकत जानी। उसने कहा, वो और 2 और आदमी पिछले 3 दिन से मेरे बोर्डिंग हाउस में हैं, लेकिन उन्होंने एक नवाला भी नहीं खाया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर झांका क्योंकि मैं उन्हें कराते हुए सुन सकती थी, और मैंने देखा कि वो सब अपने चेहरों के बिल गिरे हुए थे। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं? यहाँ वो सोच रही है अंदर क्या हो रहा, क्योंकि वो उन्हें कराते सुन रही है। उसे नहीं मालूम क्या हो रहा है, शायद वो समझती है कि वो मर रहे हैं। मुसीबत शदीद है। अगर आपने अभी तक मुसीबत की ताकत को नहीं समझा तो मेरे स्कूल ऑफ प्रेयर एंड इंटरसेशन को टीवी पर देखिए, वहाँ अच्छी तालीम मिलेगी। इसमें कहा, मैंने उन्हें देखा, वो चेहरों के बिल नीचे थे। वो 3 दिन से इसी हालत में थे, फर्श पर सजदा रेज और करा रहे थे। मैंने सोचा उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। मुझे अंदर जाने से डर लग रहा था और मैं नहीं जानती थी क्या करूं। या आप आकर उन्हें देख सकते हैं। वो कह रही थी, आपको कुछ करना होगा। ये लोग न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, बस करा रहे हैं और चेहरों के बिल लेते। मुझे समझ नहीं आ रहा। और फन्नी ने ये कहा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। इन पर दुआ में मुसीबत की रूह है। तो फन्नी को बिल्कुल मालूम था कि क्या हो रहा है। अब जानते हैं, आज बहुत से लोग, जब लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं, दूसरे लोग नहीं समझते कि क्या हो रहा है। वो उसे समझ नहीं पाते। वो इससे वाकिफ नहीं होते। वो समझते हैं कि ये जज्बाती मसला है, मशक्कत हकीकी है। मुसीबत में दुआ वो वक्त है जब रूह अल कुद्स आपके जरिए ऐसी आहें और कराही निकालता है जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। तो फन्नी थी इंजील की तबलीग से लाखों लोग निजात पाए, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि इस तबलीग के पीछे ताकतवर शफाअत दुआएं थी। नैश के इंतकाल के बाद, ये सुनिए, नैश के इंतकाल के बाद फन्नी की बीदारियां भी उसके साथ ही खत्म होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इसके पास वो दुआई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा था। मुझे यकीन है कि इसके पास अब भी कुछ लोग थे जो दुआ करते थे, लेकिन दानियाल नैश की जिंदगी पर जो खास मसा था वो कुछ अलग ही था। मेरे ख्याल में इसके पास एक तोड़ने वाला मसा था और वो चीज़ों को खोल देता था, कभी अपनी टीम के साथ, कभी अकेला, लेकिन वो रुकावटें तोड़ देता था। अब ये सुनिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। नैश के इंतकाल के 4 माह बाद फन्नी ने बेदारी की मीटिंग्स में तबलीग करना छोड़ दिया और एक चर्च के पादरी बन गए। जैसे ही दानियाल नैश, इसने बस उसे लटका दिया। उसने कहा, मैं अब उन सब शहरों में नहीं जा रहा, मैं ये सब नहीं कर रहा, और एक चर्च का पादरी बन गया। ये है एक शफात करने वाले की ताकत। सुनिए अजीजों, तसव्वुर करें अगर आप अपनी शफात अपने शहर, अपने पादरी, अपने चर्च, अपनी कौम की तरफ मोड़ दें। हम ये कर सकते हैं। हम इस सूरत हाल को बदल सकते हैं। अब जिस मुख से देख रहे हैं, खुदा चाहता है बेदारी आए, वो अब पर तोड़ने वाली मसह डाले। हम चाहते हैं वो दानियाल नैश जैसी मसह हमें मिले। ये सब कुछ रूह अल कुद्स का काम है, लेकिन दानियाल नैश में ये इस तरह जाहिर हुआ कि वो तड़प में मुब्तला रहते, फजाओं को तोड़ते, खुदावंद के रास्ते को तैयार करते। तो आइए दुआ करें। ए बाप, यसू के नाम में हमें एक साबित कदम लो अता फरमा, ताकि हम किसी रहनुमा, किसी शहर के लिए शफात करने में खुद को वक्फ कर सकें, ताकि हम जाने बचती देखें, जिस्म सेहत याब हों, मुजज़े हों, कुल्लिसिया में बेदारी आए, कौमें जाग उठी। ए खुदावंद, हमें दानियाल नैश जैसी मस्ता फरमा और हमारी सोच को आसमानी बातों पर मरकूज रखने में हमारी मदद फरमा, यसू के नाम में, आमीन। याद रखिए, अपनी अलर्ट्स लाजमी सीट करें। कुछ ने अलर्ट सीट नहीं किए, इत्तेफाकना यहाँ आ गए। इंतबात मुरतब करें। हमारे हफ्तावार तालीमात और दुआ चैलेंजेस हैं, इस तहरीक में शामिल हूँ। हब मैं शामिल हूँ। हब स्पॉन्सर करें, हब तलाश करें और हिस्सा लें। आपकी मदद के बगैर हम ये नहीं कर सकते। दुआओं की मदद, माली मदद, बराकरम गौर करे कि आप स्पॉन्सर बने। दुनिया भर में लोग स्पॉन्सरशिप के मुंतजिर हैं। हमने अपनी तमाम मवाद मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमा करने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ा खर्च है, लेकिन हमें यकीन है कि खुदा रास्ता बनाएगा और शायद अब भी इस रास्ते का हिस्सा है। खुदा अब सबको बरकत दे। मैं आपसे अगले हफ्ते अवेकनिंग वेंसडेज अवेकनिंग युग में मिलूंगा। पूरी दुनिया बहरान में है और वक्त की निशानियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। हम तारीख के एक अहम मोड़ पर हैं और दुश्मन जानता है कि इसके पास वक्त कम है। लेकिन 2007 में खुदा ने मुझे आधी रात के बाद जगाया और मेरे दिल से तीसरी अजीम बेदारी के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। इसीलिए मैं 1 मिलियन बेदारी के ख्वाहिशमंद शफात लोगों को बुला रहा हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर खुदा से एक नई अपील करें। मैं बाकी रह जाने वाले दुआ के मुजाहिदीन को बुला रहा हूँ कि वो एक आवाज़ होकर जमा हो, ताकि इस तारीकी को पीछे धकेल सकें जो हमारी कलीसाओं, हमारे ख़ानदानों और हमारी कौमों में दाखिल हो रही है। दुश्मन गज़ब में है, बड़ी गुमराही का अमल जारी है, लेकिन खुदा हमेशा मुत्तहिदा दुआ और रोज़े का जवाब देता है।
میرے ساتھ اور 100 سے زائد ممالک کے شفاق لوگوں کے ساتھ اویکننگ پر ہبس میں شامل ہوں۔ ہم سب مل کر تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ کام اس تحریک کا حصہ بنیں۔